सभी का स्ट्रॉन्ग सेक्टर पहचानना मार्केट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारे सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन जिस दिन मार्केट गिरता है, जैसे आज मार्केट 1.38% गिरा है, काफ़ी टाइम के बाद इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। ये बेस्ट दिन होता है एनालिसिस करने का, सीखने का, जानने का कि कौन से सेक्टर हैं जो इस सेलिंग को आने नहीं दे रहे हैं अपने में, जहाँ पे ये सेलिंग दिखाई नहीं दे रही है, और कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे ये सेलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है। निफ्टी के अंदर या ओवरऑल मार्केट के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सब में आपको एक जैसा बिहेवियर नहीं दिखेगा। ये जो सेलिंग आई है, किसी सेक्टर में ज़्यादा है, किसी में कम है। आप आज जैसे दिनों में जहां निफ्टी बहुत गिरता है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। लोग जनरली जिस दिन मार्केट गिरता है उस दिन उसको छोड़ देते हैं देखना, क्योंकि उस दिन दुख हो रहा होता है कि अरे ये तो बहुत गिर गया। लेकिन अगर आपको पता लगाना है कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर है जो निफ्टी से ज़्यादा बढ़ने वाला है, आउट परफॉर्म करने वाला है, जहां पैसे बनने वाले हैं, तो आपको आज जैसे दिनों में जहां निफ्टी गिरा है ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। दिल पे हाथ रख के कहना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, आज मेरे मेहनत करने का दिन है। आज मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। तो निफ्टी गिरा है 1.38%। कौन सा सेक्टर है जिसने ये सेलिंग नहीं आने दी? आपको मैं बार बार ये रिकमेंड करता हूँ, आप ये देख लीजिए, ये वीडियो रोक के, ये जितने भी सेक्टर्स का नाम है, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे, अपने जो ब्रोकर है उसके अकाउंट पे जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ नहीं, अलग से आप ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम ओपन करिए ब्राउज़र में, एक अलग जीमेल आईडी से ये सारे वॉच लिस्ट बना लीजिए सिर्फ सेक्टर का, जिसमें सिर्फ ये इंडेक्स हो। हर वीकेंड पे, सैटरडे संडे पे बैठिए और एक बार इन सारे सेक्टर्स को देखिए कि कौन सा सेक्टर निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। कैसे पता चलेगा कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रांग है? कुछ सिंपल तरीके मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे निफ्टी, अगर आप डेली शाम को 10 मिनट दें तो आपको समझ में आ जाएगा, एक ट्रेंड दिखाई देगा कि कौन सा सेक्टर अभी स्ट्रांग है। ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए निफ्टी जब 1.38% बढ़ा है, तो इन सारे सेक्टर्स में अब आप एक वॉच लिस्ट बना लेंगे ये सारे सेक्टर्स की। सैटरडे या संडे को बैठेंगे, अगर आज आपके पास डेली आपके पास टाइम है तो शाम को आप एक बार देखिए कि इसको चेंज परसेंटेज को आप ऐसा क्लिक करके देखिए कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे ये सेलिंग नहीं आई है। आपको क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी सिर्फ 0.8% गिरा है, जबकि निफ्टी 1.3% गिरा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखिए, प्राइवेट बैंक, फिन निफ्टी, फाइनेंस और पीएसयू बैंक कम गिरे हैं निफ्टी से। मतलब आपका जो फाइनेंस और बैंकिंग का जो सेक्टर है वो अभी मार्केट में स्ट्रांग है, वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। जो सेलिंग आ रही है वो वहाँ नहीं दिखाई दे रही है, वो दूसरे सेक्टर्स में ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब सबसे वीक कौन सा सेक्टर है? रियलिटी सेक्टर। स्मॉल कैप, मतलब अभी मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी से वीक है, तो लार्ज कैप में पैसे रखना ज़्यादा उचित है। जो छोटे, जो स्मॉल कैप, मिड कैप हैं, वो ज़्यादा गिरेंगे जब निफ्टी गिरेगा तो। ऑटो सेक्टर वीक है, एनर्जी सेक्टर वीक है, कंजप्शन सेक्टर वीक है, तो ये सबसे वीक सेक्टर हैं। तो यहाँ से हमको निकल जाना चाहिए और अभी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स में। यहाँ जब निफ्टी गिरता है ना, तो ये मत सोच लीजिए अब ज़िंदगी का ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। पहले भी यही होता आया है और यही होता रहेगा। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है निफ्टी का चार्ट, कि निफ्टी तो भैया गया, जय राम जी की हो गया? नहीं, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। ये आपका ये हाई बनाया था निफ्टी, ये आपका कप एंड हैंडल भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो आप। यहाँ देखिए पिछली बार क्या हुआ था, जब निफ्टी गिरा था, सेम आप देखिए पैटर्न, यहाँ तक गया हाई तक, फिर इस लो तक गिरा, ये पिछले लो तक, और वहाँ से वापस से रिकवर कर गया। अभी आप सोच लीजिए कि ये अच्छा मौका है जब निफ्टी यहाँ इस लो तक आए, यहाँ तक अगर इसमें सेलिंग आती है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स जो भाग चुके थे, वो जो ऑलरेडी भाग रहे थे, वो साइडवेज हो जाएंगे। तो वहाँ पे हमें खरीदने का मौका मिल जाएगा, कूल ऑफ हो जाएगा वो शेयर्स। ठीक है, और उसके बाद आप जब ये नई रैली आए अगर यहाँ से, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार तो रहें। पैसा और मार्केट दोनों सही हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि आदमी हो या शेयर मार्केट, जाना सबको ऊपर ही है। तो वैसे ही जब ये जाएगा ऊपर तब भी हम तैयार नहीं रह पाएंगे, तो फिर हम कैसे पैसा बनाएंगे? तो एक तो तरीका है, आप जिस दिन निफ्टी इस तरीके से बड़ा फॉल आए उस दिन देखिए कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स में वो सेलिंग नहीं आई है। जो स्टॉक सेक्टर मैंने दिखाया, बैंक निफ्टी, फाइनेंस, उनके कौन से स्टॉक्स हैं जो गिरे ही नहीं आज,
वो ट्रेंड देखिए अब आने वाले दिनों में कि जब निफ्टी गिर रहा है तो क्या उसमें सेलिंग नहीं आ रही है क्या? अब एक और चीज़ जो छोटी-सी चीज़ है लेकिन बहुत सारे ऑथर्स ने इसको पॉइंट आउट किया है। आपने पढ़ा भी होगा, कुछ लोग जो बुक्स पढ़ते हैं उनको मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ, जो नहीं पढ़ा उनके लिए, कि निफ्टी जब अपना कोई मेजर लो ब्रेक करे ना, ये आप देखिए निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा था। इसका जो लो था ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जब ये लो आज ब्रेक हुआ है, आज जब ये लो ब्रेक हो गया है, यहाँ से लो ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो दिन जो लो बनाया था निफ्टी, इस दिन जो स्टॉक्स का जो प्राइस था, किसी भी स्टॉक या किसी भी सेक्टर का, क्या वो डे का जो लो है वो टूट गया है? देखिए, निफ्टी ने ये लो बनाया इस दिन और वहाँ से फिर ऊपर गया और आज वो लो ब्रेक हो गया है। ये लो क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। कोई सेक्टर अगर अपने इस लो को संभाल पाया है, अभी वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, आप उसको समझिए। ये जो दिन है ना 7 नवंबर 2025 का, ये लो जिस भी सेक्टर का टूट गया होगा आज इस निफ्टी के साथ या निफ्टी से पहले, वो तो ज़्यादा वीक है जिसका पहले सेक्टर का ये लो टूट गया। जिसका आज टूटा है निफ्टी के साथ, वो निफ्टी के कंपैरेटिव है। निफ्टी जैसा करेगा वो ऐसा करेगा। लेकिन जिस सेक्टर ने, जिस स्टॉक ने 7 नवंबर का लो अपना बचा लिया है, वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जैसे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था, अब ये जो हाई है ना, ये जो 1 दिसंबर की कैंडल है, ये जो सबसे पहले ब्रेक करेगा जो भी सेक्टर या स्टॉक, वही लीडर होने वाला है कुछ महीनों के लिए। आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए कि ये जो आपका 1 दिसंबर की कैंडल है, 1 दिसंबर 2025 का हाई, जो भी सेक्टर अपना ब्रेक करेगा या ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, वो अभी लीडर होगा। और अभी आप देखिए 7 नवंबर का लो कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स ने पहले ब्रेक किया, कौन से ने बाद में ब्रेक किया। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक कहानी आई थी पुणे में, थोड़ा टाइम पास करते हैं। एक ट्रेडर के अकाउंट में कोटक वाले ब्रोकर ने गलती से 40 करोड़ का मार्जिन डाल दिया था। उसने देखा कि 40 करोड़ मार्जिन आ गया है मेरा तो। अब वहाँ पे उसका हाथ पाँव नहीं फूला, क्योंकि वो रेडी था ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग स्किल्स जनरेट कर ली थी उसने। उस 40 करोड़ को यूज़ करके कुछ 2 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया। ठीक है। अब बाद में कोटक वालों ने कहा कि भैया तुम्हारा जो मार्जिन था वो तो हमारे गलती से आ गया था, तो ये जो तुमने प्रॉफिट बनाया है ये भी वापस करो। तो कोर्ट में केस गया। तो कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉफिट बनाया है ट्रेडर ने, वो तो अपना स्किल यूज़ करके बनाया है। अगर लॉस कर देता तो क्या तुम उससे लॉस नहीं लेते क्या? तो वो फाइनली पैसा उसी को मिलने वाला है, उस ट्रेडर को। अब आप सोचिए कि अगर आपके अकाउंट में अभी 40 करोड़ का फंड आ जाए, मार्जिन आ जाए, तो आप तैयार हैं क्या? मैंने देखा है मार्केट में पैसा आ जाता है फ्यूचर में, लेकिन आप तैयार नहीं रहते। आप सोचते हैं जब पैसा आएगा तब तैयारी करेंगे। आप पहले से तैयार रहिए अपने सिस्टम के साथ कि मुझे क्या करना है अगर मेरे पास पैसा आता है तो। और कोई भी पैसा छोटा पैसा नहीं होता। बहुत लोगों को मैंने सुना है, सर मेरे पास तो सिर्फ 50,000 है, मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, मैं ऑप्शन सेलिंग तो कर नहीं सकता। 50,000 भी तो बहुत है ना, उसको भी जला के क्या मिलेगा? उसको भी हम जाके मार्केट में अगर फूँक दें, जुआ खेल के, ऑप्शन बाई करके, तो वो पैसा भी गया। उससे अच्छा तो ये सोच होगी ना कि अगर मैं 50,000 रुपए का ही अभी कोई एक अच्छा शेयर लूँ, देख के नीचे के लेवल पे जो मिल रहा है, जो फंडामेंटल अच्छे हैं, जो कैश जनरेटिंग कंपनी है, किसी कारण से नीचे मिल रही है, तो ये 50,000 भी 1 लाख हो जाएगा, बाद में मेरा ही काम आएगा। और बाद में जो मैं पैसा कमाऊँगा अपने बाहर से, वो ला के इसी 50,000 को मैं 1.5 लाख 2 लाख कर सकता हूँ। और फिर अगर मुझे ऑप्शन करना ही है, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो मैं ऑप्शन सेलिंग एक फिक्स सिस्टम के साथ छोटा स्टॉप लॉस दे के करूँगा। ये क्यों सोचते हो आप कि मेरे पास 85,000 है तो मैं तो पूरा इसको दाँव पे लगाऊँ और 2 दिन में फिर वो जा सकता है ना। तो आप इसी छोटा-छोटा वो 50-50 करते-करते कब 5 लाख हो जाता है पता नहीं चलता। बहुत लोग सुन रहे होंगे वीडियो, उन्होंने 5-10 लाख गँवाए हैं ऑप्शन बाइंग में। उनको हमेशा यही लगता था कि मेरी ही गलती है, ऑप्शन बाइंग की गलती नहीं है। इतना प्यार में डूबे हुए हैं ना वो लोग ऑप्शन बाइंग से, कि उनको लगता है ये तो मेरी गलती है, ऑप्शन बाई से तो पैसा बन सकता है। जितने बड़का-बड़का क्रिएटर लोग हैं जो ऑप्शन बाइंग सिखाते थे पहले, सब क्रिप्टो में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में और ज़्यादा लिवरेज मिल रहा है, 20 गुना लिवरेज मिल रहा है, तो जनसंख्या ज़्यादा है सीखने वालों की। कोई आपको बोले कि ऑप्शन सेलिंग सीख लो, ऑप्शन सेलिंग कर लो, 1.5-2 लाख का मार्जिन चाहिए, तो आप वहीं चैनल बंद कर दोगे कि हट,
बुड़बक, इतना मार्जिन कौन लाएगा। लेकिन कोई बोले आपसे क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, 1,000 रुपये से 1 लाख रुपए का मार्जिन मिल जाएगा, ये वो, आपको तुरंत लिक्रेटिव लगता है। जहाँ पे कोई चीज़ आपको खींचे, समझ लीजिए वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जो रियल जो पैसा है ना, वो शांति से बोरिंग तरीके से बनता है। आपने सुना है कि कोई बहुत बड़का जो ये जो है वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, ये लोग एक दिन में अमीर हो गए? सब धीरे धीरे हुए हैं जी, टाइम लगता है। टाइम वाला फैक्टर को लेके चलिए, आपके पास बहुत टाइम है अभी। आप टाइम ज़्यादा देंगे मार्केट में तो आप वो सक्सेसफुल लोगों में आ जाएंगे। अगर आप टाइम नहीं देंगे मार्केट को, सोचेंगे मैं जल्दीबाजी में हूँ, तो जल्दीबाजी में पैसा कम बनेगा। आपको पैसा ज़्यादा बनाना है या जल्दी बनाना है, ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। या तो जल्दी बनेगा या ज़्यादा बनेगा। अगर जल्दी बनेगा तो कम बनेगा, ज़्यादा बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, लंबा रखना पड़ेगा। अभी भी देखो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 20 के पीई से पे मिल रही है, नीचे के लेवल पे कैश जनरेटिंग कंपनीज़ हैं। वहाँ पे आपको तो खुश होना चाहिए कि जब गिर रहा है मार्केट तो वो खरीदने का मौका है। आज नहीं तो कल मार्केट रिकवर कर जाएगा और वो कंपनियाँ भी ऊपर आ जाएंगी, और वो कंपनियां कभी बंद नहीं हो सकती। सोचो, एक छोटा सा सोच ही आप ले आए अपने अंदर तो कितना बदल गया आपके अंदर का विश्वास कि अच्छा मैं अभी वो बढ़िया कंपनी जिसका आरओई 15-20 से ज़्यादा है, जो कैश जनरेट कर रही है, जो डिविडेंड दे रही है, वो मुझे नीचे के लेवल पे मिल रही है। मतलब आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको वो कंपनियां ऐसा मौका दे रहा है, मार्केट की नीचे के लेवल पे मिल रही है। लेकिन आप खुश कब होगे? जब आपकी सोच लंबी है, जब आप सोच रहे हो कि मैं 3 साल 5 साल 10 साल उस कंपनी को रखूं। क्यों नहीं होगे प्रॉफिटेबल? वो शेयर फिर से बढ़ जाएगा अपने ऑल टाइम हाई तक। और लोग बोलेंगे सर कुछ शेयर डूब भी तो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो ना। आप एक स्टॉक तो नहीं लेते, आप 10 स्टॉक लेते हो। उसमें से अगर दो डूब भी गए, ठीक है, दो मान लो यस बैंक हो गए, मान लिया 2 स्टॉक यस बैंक हो गए, बाकी 8 स्टॉक्स अगर आपको रिटर्न दे दिए तो आपको पोर्टफोलियो लेवल पे ही तो रिटर्न देखना होता है। कोई आदमी इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न नहीं देखता, पोर्टफोलियो, क्योंकि उसका तो कैपिटल तब बढ़ेगा जब पोर्टफोलियो बढ़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत सारे स्टॉक हम इसीलिए खरीदते हैं कि एक दो अगर डूब भी गया गलती से, वो भी हाई क्वालिटी देख के अगर आप खरीदो तो भी चलेगा। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि तुरंत एकदम कैंडल देख के ही सक्सेसफुल होना है। ईगो में मत लाइए अपने, थोड़ा सा लंबा सोचिए। मैंने देखा है बहुत सारे आप लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं एफडी से, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा, अगर आप थोड़ा लंबा सोचें, एक इन्वेस्टर की तरह सोचें। ट्रेडर बनने के लिए इमोशनल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अपने आप से ईमानदार रहें कि मेरे में इमोशनल कंट्रोल है कि नहीं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड छोड़ देता है या आपसे नाराज़ हो जाता है और आपके पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो आप एकदम गुस्सा आ जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे डिसीजन अननेसेसरी कुछ गलत ले लेते हैं, तो समझ लीजिए आपके में इमोशनल कंट्रोल कम है। तो मार्केट में भी जब आप लाइव मार्केट में बैठे होंगे छोटी अवधि का ट्रेड करते हुए, फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग खास तौर पे, तो आप सोचिए आप एक दिन में अपना कैपिटल जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप में वो रिवेंज ट्रेडिंग लेने की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ भी होगा बहुत सारे लोगों के साथ। एक ट्रेड सोच के गए थे कुछ सुबह, बीच में अपना एक रूल तोड़े और उसके बाद धर 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 ताश के पत्तों की तरह रूल टूटते गए, और उसी एक दिन में उन्होंने अपने पूरे साल भर का प्रॉफिट भी गंवा दिया और अपना पूरा कैपिटल भी आधा कर लिया। और अगले दिन उनको क्या लगेगा, अब तो ऑलरेडी हो चुका है सत्यानाश, कैपिटल आधा हो चुका है, तो चलो अब सबको दांव पे लगाते हैं, या तो आर या पार, और ऐसे करके वो पूरा कैपिटल गंवाते हैं। फिर वो स्टॉक मार्केट को बोलते हैं गंदी जगह है, आते नहीं है। आप अगर यहाँ लंबा टिकना चाहते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल जहाँ पे पैसा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे चीज़ों से दूर रहिए। एक दो दिन का गेम मत बनाइए मार्केट को। ये एक दिन जो गिरा है, आज कैसे न्यूज़ आ रही है कि 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गया, ये हो गया वो हो गया। अगर आपको ये सिखाया जाए कि यही मौके होते हैं, कोविड के जो मौके थे जब मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ के लेवल पे आप सोचिए आप क्या सोच रहे थे। सब लोगों की सोच निगेटिव होती है, पूरा मार्केट सोचता है अब ट्रम्प ये कर देगा, वर्ल्ड वार हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी बना लूँ कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो गिरने दो, मेरे पास एक क्वालिटी स्टॉक का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन आप समझिए कोई एक्स एक क्वालिटी स्टॉक है, वो अभी किसी लेवल पे मिल रहा है, मान लीजिए 3,000 रुपये पे मिल रहा है। अगर वो नीचे जाता जाए
तो मेरे लिए तो अच्छा है ना, यहाँ मैं और खरीदते जाऊँगा उसको थोड़ा-थोड़ा, जो भी बाहर से मैं कैश ला सकूँ उससे। जब मार्केट में अप ट्रेंड आएगा, जब भी रिवर्स होगा मार्केट, तब मैं उसको वो मुझे अच्छा फ़ायदा देगा क्योंकि मेरा एवरेज प्राइस नीचे का हो जाएगा। वो बार-बार आपको मौका नहीं देगा। आप खोल लीजिए चार्ट अच्छे क्वालिटी शेयर्स के, वो एक बार जो जितना नीचे गए थे, हर बार उतना नीचे नहीं जाएँगे। ये जो पहले के जो फॉल आए, आप यहाँ पे जाके देखिए उन स्टॉक्स के चार्ट को। आप देखिए कि 20 जून 2022 को जिस लेवल पे था वो स्टॉक, क्या वो वहाँ पे आ गया? जो बड़ी कंपनियां हैं जिनसे राकेश जी ने पैसे बनाए, वो यहाँ पे किस लेवल पे थे और आज किस लेवल पे हैं, तो वो फिर से मौका देंगे आपको। पर उस समय आप न्यूज़ एंकर और क्रैश हो गया, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, वेनेजुएला क्या कर रहा है, ग्रीनलैंड क्या कर रहा है, इसमें लगे रहेंगे। ये नहीं देखेंगे कि वो कंपनी पे तो अभी भी उसकी जो घड़ियां हैं वो बिक रही हैं, उसका साबुन बिक रहा है, उसका सॉफ्टवेयर बिक रहा है, उसका बैंक में उसके काम हो रहा है और वो कंपनी नीचे के लेवल पे आपको मिल रही है। वो नहीं बंद होने वाली। वो समय के कारण यही टाइम होता है जब आपको इन्वेस्टिंग का मौका होता है। जब आप अगर उस समय अगर आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके नीचे के लेवल पे पैसा लगाएँ, तो बाद में आपको पेशेंस के साथ जो बैठा रहता है, उसको पैसा बना के देता है मार्केट। ठीक है? तो उस समय आप जो ऐसे दिन हैं इनसे डरिए मत। सोचिए कि अच्छा टाइम आ गया बाई करने का लॉन्ग टर्म के लिए। और जो शॉर्ट टर्म का जो भी आप सिस्टम यूज़ करते हो, याद रखिएगा स्विंग ट्रेडिंग की कोई भी स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी एकदम कम हो जाता है जब निफ्टी लोअर लो बनाने लग जाए वीकली चार्ट में। क्यों? क्योंकि जब आपकी नदी ही आपकी उल्टी दिशा में बह रही है, तो आपको जो बोट जो चलानी है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। तो आप क्यों हार्ड मनी के पीछे जा रहे हो? जब ये वाला फेस आया तो बहुत से लोगों ने अपने पैसे गंवाए हैं। क्योंकि वो सोच रहे थे कि मार्केट में तो पैसा बनता ही है, कुछ भी खरीद लो। तो हो सकता है ये फिर से वो फेस हो। तो यहाँ जो एकदम छोटा सोच के साथ जो छोटी अवधि का जो ट्रेड आप लेते हो ना, 3 महीने का, 1 महीने का, वो बिल्कुल मत करिएगा, वहाँ पे लॉस ही होगा। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम के लिए जो लेना है आपको, 3 साल 5 साल के लिए, उसके लिए बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि कंपनियां अच्छे प्राइस पे मिल रही होती हैं। तो आप ये सारी लर्निंग को आप समेटते जाइए, देखिएगा आप धीरे धीरे आपकी सोच डेवलप हो जाएगी शेयर मार्केट के प्रति। वही मैं ट्राई कर रहा हूँ हर वीडियो के लास्ट में जो 7-8 मिनट का जो लेक्चर दे रहा हूँ, ताकि आपका सोच एक पॉजिटिव हो जाए शेयर मार्केट में। बाकी तो पैसा बनाना मतलब वो नियम वगैरह स्ट्रैटेजीज वगैरह सब चलती रहेंगी साइड बाय साइड। मेन है आपकी सोच कि आप डरते हो या आप खुश होते हो किसी मार्केट के प्राइस एक्शन। ये आपके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था आज जब गिर रहा था, कि आप खुश हो रहे थे कि मैंने जो शेयर पसंद किया था वो मुझे नीचे के लेवल पे मिल रहा है 5 साल 10 साल रखने के लिए। तो ये आप सोच के साथ आगे बढ़िए, आप देखिएगा आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।